नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज विधा कहानी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस कहानी को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है? इंदुमती, प्रणयनी परिणय, जमींदार का दृष्टांत या फिर एक टोकरी भर मिट्टी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। इस कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। और इस कहानी को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी माना है। प्रश्न नंबर 2, इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900, 1902, 1903 या 1907? तो इसका सही आंसर है इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। प्रश्न नंबर 3, कुंभ में छोटी बहू कहानी के लेखक कौन हैं? तो कुंभ में छोटी बहू कहानी के लेखक कौन हैं? केशव प्रसाद सिंह, माधव प्रसाद मिश्र या राजेंद्र बाला घोष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कुंभ में छोटी बहू कहानी के लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष। और इस कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1906 ईस्वी। राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला भी कहा जाता है और इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 की कहानी है, और दुलाई वाली ये 1907 की कहानी है, दालिया ये 1909 की कहानी है। तो ये राजेंद्र बाला घोष की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907, 1909, 1910 या फिर 1905? तो दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष है, अभी बताया था, ऑप्शन नंबर ए, 1907। प्रश्न नंबर 5, चंद्रलोक की यात्रा कहानी के लेखक कौन हैं? गिरिजादत्त वाजपेयी, कार्तिक प्रसाद खत्री, माधव प्रसाद मिश्र या फिर केशव प्रसाद सिंह? तो चंद्रलोक की यात्रा कहानी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, केशव प्रसाद सिंह। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1900। और इनकी केशव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण और कहानियां हैं आपत्तियों का पहाड़, आपत्तियों का पहाड़, आपत्तियों का पहाड़, और अगला प्रश्न है, पति का पवित्र प्रेम कहानी के लेखक कौन हैं? गिरिजादत्त वाजपेयी, सूर्य नारायण दीक्षित, वृंदावन लाल वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो पति का पवित्र प्रेम कहानी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, गिरिजादत्त वाजपेयी। प्रश्न नंबर 7, मेरा पुनर्जन्म कहानी के लेखक कौन हैं? गिरिजादत्त वाजपेयी हैं या गिरिजा कुमार माथुर हैं या राजेंद्र बाला घोष या फिर विश्वंभर नाथ शर्मा? तो मेरा पुनर्जन्म कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, गिरिजा कुमार माथुर।
प्रश्न नंबर 8, सोजे वतन में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? 4, 5, 6 या 7? तो इसका सही आंसर है सोजे वतन में कहानियाँ जो संकलित हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी 5। 5 कहानियाँ ये सोजे वतन में संकलित हैं। पहली कहानी है इसके दुनिया व हुब्बे वतन। ये जो कहानी है वो सांसारिक प्रेम और देश प्रेम पर आधारित है। दूसरी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तीसरी कहानी है यह मेरा वतन है। चौथी कहानी है शेख मखमूर। और पांचवी कहानी है सिल ए मातम। ये शोक का पुरस्कार पर आधारित कहानी है। तो ये 5 कहानियाँ सोजे वतन में संकलित हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी है? बड़े घर की बेटी, सप्त सरोज, प्रेम प्रसून या फिर प्रेम पचीसी? तो प्रेमचंद नाम से जो उनकी पहली कहानी है वो है ऑप्शन नंबर ए बड़े घर की बेटी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1910 ईस्वी। और ये जो कहानी थी वो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 10, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह कथन किसका है? तो ये महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन है प्रेमचंद का। मुक्तिधन कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, राधिका रमण प्रसाद सिंह या फिर चतुर्सेन शास्त्री? तो मुक्तिधन कहानी के जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद। और इस मुक्तिबोध का मुक्तिधन का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1924 ईस्वी। प्रेमचंद की और कहानियां हैं नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा ये 1913 की कहानी है। सज्जनता का दंड 1916 की कहानी है। ईश्वरीय न्याय ये 1917 की कहानी है। दुर्गा का मंदिर ये 1917 की कहानी है। बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921 और सवा सिर गेहूँ 1924 की कहानी है। शतरंज के खिलाड़ी ये 1924 की कहानी है। मुक्ति मार्ग 1924 और सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियाँ 1928, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936। ये इनकी अंतिम कहानी है कफन 1936 की। तो ये महत्वपूर्ण प्रेमचंद की कहानियां हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि पत्थर की पुकार चर्चित कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, मोहन राकेश की, सुदर्शन की या फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी की? तो पत्थर की पुकार कहानी के जो लेखक हैं वो हैं और ये चर्चित कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियां हैं उस पार का योगी, उस पार का योगी, उस पार का योगी, चंदा, चंदा कहानी और देवदासी। अगली है ममता,
खंडहर की लिपि, खंडहर की लिपि। अगली कहानी है घीसू। अगली कहानी है चूड़ी वाली। ये जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानी है। विसाती है अगली कहानी, विसाती। अगली कहानी है सालवती। मधुआ कहानी है मधुआ। अगली कहानी है नीरू नूरी। पुरस्कार। पुरस्कार। गुंडा कहानी है जयशंकर प्रसाद की। और छोटा जादूगर। छोटा जादूगर। ये जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियाँ थी। छाया कहानी है वो प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही, और ये हिंदी की भी पहली कहानी संग्रह है। प्रश्न नंबर 13, प्रसाद का किस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष सही सुमेलित नहीं है? छाया 1912, प्रतिध्वनि 1927, आकाशदीप 1928, आंधी 1971। तो इनमें से जो सही प्रकाशन वर्ष नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिध्वनि। ये 1927 की कहानी नहीं है, ये 1926 की कहानी है। और जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं छाया 1912, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये लिखी हूँ आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल 1936 की महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। प्रश्न नंबर 13, कलाकार का दंड कहानी संग्रह किसका है? तो इसका सही आंसर है वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न नंबर 15, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? छाया, पत्थर की पुकार, पुरस्कार, सालवती। तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद की जो अंतिम कहानी है वो है सालवती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, स्त्रियों का ओज कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, भगवती प्रसाद वाजपेयी, बेचन शर्मा उग्र या फिर चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका सही आंसर है स्त्रियों का ओज कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, चतुर्सेन शास्त्री। चतुर्सेन शास्त्री के महत्वपूर्ण जो कहानी संग्रह हैं वो हैं रजकर्ण, अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, सिंहगढ़ विजय, ये इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। और चतुर्सेन शास्त्री की जो कहानी है वो हैं अम्बपालिक, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, वावरचिन, हल्दी घाटी में और बाण बधू, ये इनके महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। और चतुर्सेन शास्त्री की जो कहानी है दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, ये कहानी बंगला कथाकार हैं जिनका नाम है हरिसाधन मुखोपाध्याय की बंगला कहानी सेलिसमा बेगम का रूपांतरित माना जाता है। प्रश्न नंबर 17, चित्रशाला कहानी के लेखक कौन हैं? विश्वंभर नाथ शर्मा, राय कृष्णदास, शिव पूजन सहाय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चित्रशाला कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर
ए विश्वंभर नाथ शर्मा। प्रश्न नंबर 18, सतवीं के बच्चे कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन। सतवीं के बच्चे कहानी संग्रह के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। राहुल सांकृत्यायन के जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं वो हैं दो ही हैं। सतवीं के बच्चे ये 1935 की कहानी संग्रह है, और दूसरा है बोलगो से गंगा। बोलगो से गंगा ये इनकी 1944 की कहानी है, कहानी संग्रह है। प्रश्न नंबर 19, अंजलि संग्रह के लेखक कौन हैं? अंजलि कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? चंडी प्रसाद हृदय, विनोद शंकर व्यास, पद्मलाल पुन्नालाल या फिर सुदर्शन। तो इनका सही आंसर है अंजलि कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं झलमला, कनक रेखा, प्रश्न नंबर 20, तीर्थ यात्रा कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? भगवती चरण वर्मा, सुदर्शन, पद्मलाल पुन्नालाल या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर है तीर्थ यात्रा कहानी संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन। सुदर्शन के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, सुदर्शन सुमन, पनघट, नगीने, झरोखे, ये सुदर्शन के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।